हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि एडुटेरिया 7500 प्लस एमसीक्यू के अंतर्गत इसके पिछले वीडियो हम सेट नंबर 19 पढ़ चुके हैं। आज देखेंगे इस वीडियो में सेट नंबर 20। सेट नंबर 20 से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य एवं प्रश्न बनते हैं हम वही सभी इस वीडियो में कराएंगे। बस आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा, और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। आइए बिना समय लेते हुए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखिएगा, जिसमें से क्वेश्चन नंबर पहला है एक। देखिएगा, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। देखिएगा एक मिनट। क्या तो क्वेश्चन नंबर एक देखिएगा, क्या तो निम्नलिखिएगा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, अर्थात हमें गलत को चुनना होगा। जिसमें से भीमबेटका की गुफा की खोज किसने किया था? विष्णु श्रीधर वाक नरकर ने की है, ये सही है। पंचमढ़ी के शील चित्र की खोज DH गार्डर ने की, ये भी सही है। भरहुत के स्तूप की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की, ये भी सही है। रूपनाथ अभिलेख का लिपिथेर, ये गलत है, इसने नहीं कहता। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 2 का, क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तकालीन मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? कौन सा गुप्तकालीन मंदिर जो है मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो देखिएगा, नचना कुठूर मंदिर मध्य प्रदेश में है। तिगवा विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश में है। भूमरार शिव मंदिर मध्य प्रदेश में है। दशावतार जो है मध्य प्रदेश में नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आते हैं, अर्थात हमें गलत को चुनना होगा। तो देखिएगा, इस काल के लोग चावल का उत्पादन करते थे, ये सही है। उत्तर हड़प्पा कालीन में अग्नि पूजा की परंपरा चली थी, इसके लिए मंदिरों का निर्माण किया गया था, ये गलत है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्या है? तो मध्यकालीन भारत में मानसबदारी प्रथा खास तौर पर किसके लिए शुरू की गई थी? खास तौर पर किसके लिए शुरू की गई थी? सैन्य व्यवस्था को प्रभावी बनाने हेतु ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, क्या तो मिनहाजुद्दीन सिराज ने तबकात ए नासरी नामक पुस्तक किस सुल्तान को समर्पित किया है? तो नासिरुद्दीन मोहम्मद, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6, क्या है? तो उज्बेकों का विद्रोह किस मुगल बादशाह के काल में हुआ था? किस मुगल बादशाह के काल में हुआ? तो याद रखिएगा, अकबर के काल में था। किसके काल में? तो अकबर के काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय बिहार आया था? ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय बिहार आया था? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर के समय आया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8, निम्नलिखित में से कौन सी घटना का संबंध शेर कमेटी से है? कौन सी घटना का संबंध शेर कमेटी से है? तो 8 का जो होगा सी है, क्या तो कामा गाटा मरु है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, क्या है? तो 1 मिनट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम लीग के संस्थापक हैं? तो याद रखिएगा, ख्वाजा सलीमुल्लाह खां, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था? मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो होगा मार्च 1940 में, क्या तो मार्च 1940 में, ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, क्या है? तो मैंने सरकारी आदेश की अवहेलना इसलिए नहीं की कि मुझे
कानून से नफरत है, बल्कि इसीलिए कि मेरी अंतरात्मा की आवाज़ है। यह कथन किससे संबंधित है? यह कथन किसने कहा है? तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने कहा है। महात्मा गांधी ने कहा। ध्यान से रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12। भारत के संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों पर ध्यान दीजिएगा, कौन सा सही मिलान है? तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 जो होगा, देखिएगा अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति है, ये सही है। अनुच्छेद 143 में सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार हैं, ये भी सही है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान है, ये भी सही है। अनुच्छेद 148 151 भारत में अटॉर्नी जनरल की शक्तियाँ कार्य है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी। 12 का क्या होगा? तो सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13, क्या? तो निम्नलिखित को सुमेलित करें। निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो देखिएगा चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है? तो देखिएगा पहला जो है, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 324 में है। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 324 में है। और देखिएगा अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 1 में है। नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक अनुच्छेद 148 में है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो होगा ए होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देश के आलोक में निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर न्यायालय द्वारा जनहित याचिका पर विचार नहीं किया गया है? तो याद रखिएगा, समय से पहले रिहाई के लिए जेल में याचिका, समय से पहले रिहाई के लिए जेल में याचिका, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में संविधान का हिंदी अनुवाद प्रकाशित करने का प्रावधान किया गया है? तो कौन से संविधान के द्वारा? तो याद रखिएगा 58वां संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत वर्तमान में कितने प्रकार के दंड विद्यमान थे? कितने प्रकार के दंड? तो 5 प्रकार के थे, 5 प्रकार के थे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17, लोक अदालत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो क्वेश्चन नंबर 17 को जो होगा, देखिएगा लोक अदालत सभी दीवानी और आपराधिक फौजदारी मामलों में निपट सकती हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18, पूर्व की ओर देखो, लुक ईस्ट पॉलिसी की नीति किसकी सरकार के दौरान ग्रहण की गई थी? किसकी सरकार के दौरान ग्रहण की गई थी? नरसिंह राव की सरकार के समय। नरसिंह, ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिएगा चक्रवर्ती के संबंध में कौन सा कथन सही है? अर्थात 1 सही है और 3 गलत है। देखिएगा केंद्र में जब दाब उच्च होता है, ये सही है। उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा घड़ी की सुई के अनुरूप होती है, ये गलत है, ये भी गलत है। दक्षिण गोलार्ध में इसकी दिशा घड़ी की सुई के विपरीत होती है, ये भी गलत है। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो चेनाब है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो चेनाब है। निम्नलिखित में से कौन वलित पर्वत के उदाहरण नहीं है? कौन वलित पर्वत के उदाहरण नहीं है? तो याद रखिएगा पारसनाथ जो वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 का जो होगा, देखिएगा लव अयस्क की खान कहाँ है? तो
गुवा और नौमुड्डी में, गुवा और नौमुड्डी में, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे क्या है तो देखिएगा, तांबे की खान कहाँ है तो बालघाट में है, तांबे की खान कहाँ है तो बालघाट में है, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा जो है देखिएगा, बॉक्साइड, क्या बोले हैं, बॉक्साइड की जो खान है, बॉक्साइड की जो खान है याद रखिएगा, बॉक्साइड की खान अमरकंटक की पहाड़ी में, अमरकंटक की पठार में है। आबरा की खान नेल्लौर में, आबरा की खान नेल्लौर में, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा आगे क्या तो क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, उत्तर भारत में उत्तर भारत में शीत ऋतु में उत्तर भारत में शीत ऋतु में शीतलहर के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो होगा देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्या तो देखिएगा, समुद्री प्रभाव का अभाव, ये सही है। उत्तरी हिमालय, उत्तरी भारत का हिमालय क्षेत्र के नज़दीक है, ये भी क्या तो सही है, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा तो 24, देखिएगा क्या तो, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय परत जलवायु और मौसम में सभी परिवर्तन के लिए जानी जाती हैं, तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो होगा, क्वेश्चन नंबर 24 का डी होगा, क्षोभ मंडल। कौन है तो क्षोभ मंडल है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर आगे क्या है तो 25 क्या है देखिएगा, निम्नलिखित में से किसी मोमेलिसिस बेसिन भी कहा जाता है, किसी मोमेलिसिस बेसिन भी कहा जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो होगा मिजोरम को कहा जाता है, किसे तो मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिएगा, भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी, भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो याद रखिएगा 26 का जो होगा, 26 का जो होगा ऑप्शन नंबर देखिएगा 26 का सी होगा, 1961। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27, निंद्रा रोग किस जंतु के द्वारा होता है, निंद्रा रोग जो होता है किस जंतु के द्वारा होता है, तो याद रखिएगा ट्रिपैनोसोमा द्वारा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28, वे जीव जो विभिन्न भोज्य पदार्थ को ठोस या तरल अवस्था में ग्रहण करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो 28 का जो होगा क्या तो प्राणी संभोजी कहते, ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29 क्या है तो, पादपों में जिंक की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह निम्न को सक्रिय करता है, तो 29 का जो होगा, 29 का जो होगा क्वेश्चन नंबर 29 का डी होगा, पर्णहरित हैं, क्या तो पर्णहरित हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा क्या तो देखिए, पेशी तंतु के पेशीदर्भ में उपस्थित किस प्रोटीन में ऑक्सीजन O2 को बांधने की क्षमता पाई जाती है, तो 30 का जो होगा सी होगा, क्या तो माइगोग्लोबिन है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31, स्वायत्तता तांत्रिक तंत्र किस प्रकार नियंत्रण करता है, तो 31 का जो होगा एक है, प्रतिवर्ती क्रिया, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, 32 क्या है, द्विगुणित भ्रूण व्यापक होता है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32 का जो होगा, सभी अलैंगिक जनन करने वाले जीव। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33 होगा, देखिएगा एक मिनट, निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है, निम्नलिखित में से किसको किसी
कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है, तो 33 का जो होगा न्यूक्लिक अम्ल होगा। क्या? तो न्यूक्लिक अम्ल होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिएगा, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु कौन है? सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु कौन है? तो याद रखिएगा मोनोसाइटस है, मोनोसाइटस ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35। क्या? तो युग्मनज में असफल अर्धसूत्री विभाजन के कारण कौन उत्पन्न होते हैं? तो याद रखिएगा टर्न सिंड्रोम एवं क्या? तो क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में CO2 मुक्त नहीं होते हैं? किस प्रक्रिया में CO2 मुक्त नहीं होते हैं? तो क्या? लैकेट किण्वन में ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखिएगा, किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा अभिकारक कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, सूखा सहिष्णुता संबंधित किस हार्मोन से? सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो होगा क्या? एब्सिसिक अम्ल है, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, सोफिया स्टोन मुख्यतः क्या होता है? सोफिया स्टोन मुख्यतः क्या होता है? तो याद रखिएगा मैग्नीशियम सिलिकेट होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, क्या? तो जापिंग चीन सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? जापिंग चीन सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो क्या? बारर के बराबर मैक्टिव टॉक के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थितिक विमीय सूत्र कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए देखिएगा M1L3 क्या है? T माइनस इनवर्स, देखिएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42, पाइकेस कांच के अधिक स्वार्थ के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो होगा डी होगा। क्या? तो बोरेक्स है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा? तो 43 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी DRDO द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है? तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो होगा क्या? तो पिनाका है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, भारत में अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली कब अपनाया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी 2006 में। पुरानी जलोढ़ मिट्टी मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ करता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी मृदा का विस्तार कहाँ करता है? तो याद रखिएगा हरियाणा और पंजाब के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर ए होगा। जोड़वा घाट किसे कहा जाता है? जोड़वा घाटा किसे कहा जाता है? तो राजकोषीय घाटा एवं चालू खाता घाटा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट वित्त मंत्रालय के किस विभाग द्वारा जारी किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 47 का सी होगा, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 48, राष्ट्रीय बीज नीति 2002 किस अनुसंधान पर लागू की गई है? तो 48 का होगा MG राव के द्वारा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो 49 का जो होगा विश्व आर्थिक मंच न्यूयॉर्क पे सुमेलित नहीं है। बाकी देखिएगा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ये सही है। विश्व व्यापार संयुक्त सम्मेलन जेनेवा ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वार्षिक गठन DC ये सही है, ऑप्शन नंबर
सी गलत है। आगे देखिएगा जो है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या था, जो इस मिशन का संबंध है, जो इस मिशन का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा।